हेलो फ्रेंड्स, बॉडीवर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है डायबिटीज और न्यूरोथेरेपी। आगे बढ़ने से पहले बॉडीवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम वेदिका है, आपकी होस्ट। आज हमारे साथ है योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। ये एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव है और इन्होंने सैकड़ों पेशेंट्स को ऑनलाइन और क्लिनिक में न्यूरोथेरेपी से ठीक किया है। वे एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो आज की चर्चा में हम संक्षेप में समझेंगे कि डायबिटीज क्या है और फिर ये जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी इसमें कैसे मदद कर सकती है, खास तौर पर एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में, जिससे हेल्थ केयर खर्चों में भी बचत हो सके। तो शुरू करते हैं। डायबिटीज आखिर है क्या? देखिए, डायबिटीज एक ऐसी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, मतलब जिसमें बॉडी ग्लूकोज को, आप कह सकते हैं शुगर को, ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। अच्छा। जी, तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। हमारे पैंक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन। हाँ, वही इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। डायबिटीज में या तो बॉडी पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती, या फिर जो इंसुलिन बनता है ना, बॉडी उसका सही से उपयोग नहीं कर पाती। ये दिक्कत है। और भारत में स्थिति काफी गंभीर बताई जाती है। मतलब आंकड़े क्या कहते हैं? बिल्कुल, भारत को तो दुनिया की डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। देखा जाए तो 2021 के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 77 मिलियन वयस्क इससे प्रभावित थे। 77 मिलियन? वाह, जी हाँ। और अनुमान ये है कि 2030 तक ये संख्या बढ़कर 101 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और क्या इसके अलग-अलग प्रकार भी होते हैं डायबिटीज के? हाँ, मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही गलती से पैनक्रियाज के जो इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स हैं उनको नष्ट कर देता है। ओह, तो मतलब इसमें बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। बिल्कुल, इसमें जीवन भर इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है। फिर आता है टाइप 2 डायबिटीज, जो सबसे आम है। करीब 90% मामले इसी के होते हैं। अच्छा, 90%? हाँ, इसमें बॉडी या तो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब इंसुलिन असर नहीं करता, या फिर पैंक्रियाज जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता। और ये अक्सर जुड़ा होता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स से, जैसे मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब शारीरिक निष्क्रियता, और अनहेल्दी डाइट। हाँ, आजकल का खान पान और रहन सहन। जी। और तीसरा प्रकार है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होता है और आमतौर पर डिलीवरी के बाद ये ठीक भी हो जाता है। समझ गई। तो इसके मुख्य कारण क्या है और वो कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, कारणों में जेनेटिक्स एक बड़ा फैक्टर है, मतलब पारिवारिक इतिहास। फिर मोटापा, खासकर पेट के आसपास, फिजिकल इनएक्टिविटी, बढ़ती उम्र, ये सब रिस्क बढ़ाते हैं। और कोई कंडीशंस? हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, और महिलाओं में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। जहां तक लक्षणों की बात है, हाँ, लक्षण जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो लक्षणों में शामिल हैं जैसे बार बार यूरिनेशन होना, खासकर रात में, बहुत ज्यादा प्यास लगना, थकान महसूस होना, बिना किसी खास वजह के वजन घटना। अच्छा, वजन घटना भी एक लक्षण है? जी हाँ, भूख ज्यादा लगना, धुंधला दिखना यानी ब्लर्ड विजन, अगर कोई चोट या घाव है तो उसका धीरे भरना, हाथ पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होना, जो न्यूरोपैथी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ओह। ड्राई स्किन, खुजली होना, और महिलाओं में यीस्ट इन्फेक्शन का बार बार होना, ये कुछ आम लक्षण हैं। लेकिन कई बार, खासकर टाइप 2 डायबिटीज में, लक्षण बहुत हल्के होते हैं या पता ही नहीं चलते। अमेजिंग। मतलब बिना लक्षण के भी हो सकता है। ये तो खतरनाक है। और अगर इसे अनदेखा किया जाए या सही से मैनेज न किया जाए तो क्या गंभीर समस्याएं हो सकती हैं? निश्चित रूप से, अगर डायबिटीज कंट्रोल में ना रहे तो गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। बाप रे। हाँ, नर्व डैमेज हो सकता है, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। किडनी डैमेज हो सकता है, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। आई डैमेज मतलब रेटिनोपैथी, जिससे आगे चलकर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ब्लाइंडनेस तक? जी हाँ, फुट डैमेज बहुत आम है, जिसमें अल्सर, इन्फेक्शन, और गंभीर मामलों में पैर काटने तक की नौबत आ सकती है, मतलब एम्प्यूटेशन। इसके अलावा स्किन कंडीशंस और डेंटल प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ जाता है। ये तो बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। यहीं पर शायद वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब आते हैं न्यूरोथेरेपी पर। ये डायबिटीज में कैसे मदद कर सकती है, खासकर एक ऐसी विधि के रूप में जो शायद महंगी दवाओं पर निर्भरता कम करके खर्च भी बचा सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। न्यूरोथेरेपी
डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, पूरक और वैकल्पिक भूमिका निभा सकती है। हमारा फोकस बॉडी के अपने हीलिंग मैकेनिज्म को उसकी अपनी क्षमता को सपोर्ट करने पर होता है। अच्छा, कैसे? देखिए, पहला तो ये कि हम न्यूरोथेरेपी द्वारा पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने, मतलब उत्तेजित करने पर काम करते हैं। इससे कोशिश ये होती है कि इंसुलिन का रिलीज नेचुरल तरीके से हो और संतुलित हो। मतलब बॉडी को ही ठीक से काम करने में मदद करना। बिल्कुल, बॉडी के आंतरिक संतुलन को सुधारने का प्रयास है ये। दूसरा, विटामिन B12 प्रोडक्शन। ये देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में अक्सर विटामिन B12 की कमी हो सकती है या उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। जी, और ये कमी इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी जुड़ी हो सकती है। तो न्यूरोथेरेपी शरीर में विटामिन B12 के नेचुरल प्रोडक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है, और ये नर्व हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, जैसा हमने न्यूरोपैथी की बात की थी। सही बात है। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन लेवल। देखिए, डायबिटीज के कारण ब्लड वेसल्स पर असर पड़ता है, जिससे टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तो न्यूरोथेरेपी में ऐसी तकनीकें भी शामिल हैं जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। अच्छा। और जैसा आपने शुरू में कहा, कॉस्ट सेविंग। जब हम बॉडी के नेचुरल सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि दवाओं पर निर्भरता कम हो सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इससे न केवल स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि लंबे समय में जो हेल्थ केयर पर भारी खर्च होता है वो भी काफी कम हो सकता है। तो ये एक सुरक्षित, दवा रहित और प्रभावी दृष्टिकोण है डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट में से किसी एक के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट्स के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स न्यूरोथेरेपी, योगा और न्यूट्रिशन की मदद से आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।